हरिओम। आज के इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छे से इंट्रोडक्शन कर पाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। सब लोग आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ आ आ गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हमारी किड्स योगा की हिंदी टीचर ट्रेनिंग बैच शुरू होने जा रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन आज रखा है कि पूरे कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। और जैसे कि ऑफलाइन में कैसे होता है, हम सामने सामने बैठकर रोज एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें पता होता है कि कौन क्या है, कहाँ से आया है, क्या सीखना चाहते हैं क्या। तो ऑनलाइन में भी हम लोग सिर्फ क्या है कि डिस्टेंस की दूरी ज्यादा होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो बहुत शॉर्ट में आप लोगों को आपका इंट्रोडक्शन देना है। तो एक एक करके आप लोग अनम्यूट करते जाइए और इंट्रोडक्शन सिर्फ क्या, आपका नाम, आप कहाँ से हो और आपका पर्पस क्या है और अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट में। निकिता जी आपसे शुरुआत करेंगे। नमस्ते। अ, तो मुझे हिंदी उतना नहीं आता है। मुझे पता नहीं था कि ये हिंदी का 11 AM हिंदी का होगा। तो मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैंने सोचा कि इंग्लिश में रहेगा, तो आई जस्ट डोंट वरी, मिक्स। कुछ कोई बात नहीं है, आप शाम को भी जुड़ना फिर से। हाँ, तो मिक्स करके बताऊंगी। तो माय नेम इज निकिता। आई जस्ट डू फ्रीलांसिंग वर्क। आई आप हैव अ इंग्लिश में 5 year old। इंट्रोडक्शन दे सकते हो, सभी लोग इंग्लिश में भी दे सकते हो। So I have a 5 year old. तो पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग इज आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस। मैंने बहुत साल पहले मैंने टीटीसी योगा टीचर्स ट्रेनिंग किया था। आई जस्ट वांट टू ब्रश अप एंड आल्सो इंट्रोड्यूस योगा टू माय सन। सो दैट इज द पर्पस। मैं कर्नाटका से हूँ, लेकिन अभी उदयपुर में रहती हूँ। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। गुड। नेक्स्ट योगिता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गीता। मैं बच्चों के एक्टिविटी क्लब चला रही हूँ। तो मेरा पर्पस, मैं बच्चों को आगे सिखा सकूं। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट रचना जी। हाँ, वीडियो के बाजू नमस्कार। में ही है। हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। अ, मैं रचना परिहार, मैं गुजरात से हूँ। और मुझे हमेशा से योगा में इंटरेस्ट रहा है। और काफी कुछ मैं यहाँ पढ़ के और कहीं पे सेशंस ज्वाइन करके उसको जानने की कोशिश करती हूँ। और वैसे मैं टीचर हूँ। पहले स्कूल्स में पढ़ाती थी। जब से मेरा बच्चा है आया है तब से मैंने घर पे ट्यूशंस लेने शुरू किए हैं। और मेरा इंटरेस्ट ये ज्वाइन करने का इसीलिए है कि मैं सारी चीजें बहुत डीप में बच्चों के बारे में समझ सकूं और स्कूल्स और घर पे खुद का एक योगा बैच शुरू कर सकूं बच्चों के लिए स्पेशली। क्योंकि आज के वक्त में ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं बच्चे। उनको इससे बाहर लाना और ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जो एक्चुअली हमारा ट्रेडिशन है। सो मेन पर्पस मेरा किड्स को इस चीज में इंटरेस्ट लाना है। गुड। नेक्स्ट अस्मिता जी।
वीडियो के बाजू में है, देखो माइक जैसे बटन, उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो, कैन यू हियर मी? आई एम ऑडिबल? यस यस यस। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम अस्मिता पुराणिक है और मैं बिलोंग करती हूँ मुंबई से। अभी मैं मस्कत से बात कर रही हूँ। कुछ साल हुए मैं मस्कत में आई हूँ। तो मेरी छोटी बच्ची है, उसके लिए मैं बिल्कुल उसको सिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ। मैंने योग विद्या गुरुकुल से एज अ टीचर ट्रेनिंग लिया है। और मुझे इंटरनेशनल सर्टिफाइड योग किड्स योगा का मुझे ज्ञान आपके इंस्टीट्यूट से चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। सो आई वेरी होप गुड, मैं आगे भी इसका प्रचार और प्रसार सभी जगह कर पाऊँ। वेरी गुड। नेक्स्ट पूर्वी जी। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वी। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में सूरत से। मेरी एक बेटी है 6 ईयर की और एक बेटी है 1 ईयर की। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद सीखूं और उसको भी आगे ऐसे सिखा सकूं, और ताकि सारी पूरे ट्रेनिंग की तरह हो। ऐसा नहीं कि ऐसा यूट्यूब के वीडियो देख के उसको सिखा दिया या तो फिर हमने कर लिया। इसीलिए मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। संगीता जी। वीडियो का वो लास्ट में कॉर्नर में जो बटन है ना, उसके पास ऑडियो, उसको क्लिक कर कीजिए अनम्यूट के लिए। तब तक दूसरा कोई, बबली जी, दलिया जी। बबली जी वीडियो ऑन कीजिए, चलो। मैं तो आपसे कर ही रही हूँ, प्राणायाम इन सब लोगों को मेडिटेशन। दो इंट्रोडक्शन अपना। मेरा नाम बबली शर्मा है। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। मैं मैम से ऑलरेडी प्राणायाम और मेडिटेशन की क्लास कर रही हूँ। तो उसमें इतना सीखने को मिला, तो मुझे लगा कि अगर कोई अपना फिटनेस सेंटर खोलना चाहता है तो उसको सब चीजों का पता होना चाहिए। एक एस्पेक्ट हम देखें तो उसमें इतना वास्ट नॉलेज है कि हम और उसको बहुत मैम क्या छोटा करते हैं, बहुत ज्यादा सिखाते हैं क्या? नहीं, अच्छा सिखाते हैं मैम। तो वो उससे पता चला ना कितना वास्ट है मैम। हम सिर्फ सोचते हैं यूट्यूब में मैंने देखा, बंद कर ली, प्राणायाम कर लिया। इट इज नॉट प्राणायाम। तो किड्स का भी डेफिनेटली उतना कुछ होता होगा। तो एक एक्साइटमेंट लाता है मन में कि हाँ, देखते हैं इसमें क्या है, फिर कुछ नया सीखेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि बाकी की क्लास जैसे हर एक, जैसे अभी बबली जी ने बताया, प्राणायाम क्या लगता है स्टार्टिंग में हम लोगों को कि सिर्फ एक इधर से सांस लिया, उधर से छोड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया, हो गया। लेकिन उसके पीछे कितना साइंस है, कैसे प्रॉपर हमें शास्त्र शास्त्र शुद्ध भी बताया हुआ है कि अयुक्ताभ्यास किया तो क्या होगा, सही से किया तो क्या। वैसे ही किड्स योगा के, किड्स के बच्चों के रिगार्डिंग भी सारी चीजें हैं। सबका इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे उसके ऊपर। संगीता जी, आपका हो गया क्या इंट्रोडक्शन? नो मैम। हेलो, मैम संगीता ग्रेडी। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ एज अ मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, और वाईएफटी ग्रुप से मैंने 200 आवर का योगा कोर्स भी किया है। तो मुझे ऐसे मैं सिखाती हूँ, लेकिन मुझे बच्चों को कैसे सिखाना है उसका एक टेक्निक आना चाहिए, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया। वेरी क्योंकि गुड। थैंक यू। नेक्स्ट, और कौन इंट्रोडक्शन देना चाहेगा जो बाकी है? जैसे शर्विल जी अभी ज्वाइन किया है, दलिया जी, आपको अगर पॉसिबल हो। नमस्ते मैम। मैं योगा से फेस इंस्ट्रक्टर कोर्स गए हैं, और मेरा एक योगा स्कूल है। तो डिफरेंट एजेस का स्टूडेंट है। किड्स योगा अलग से क्या है, ये जानने के लिए मैं आज वेबिनार ज्वाइन किया हूँ। मैं अभी तक कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, डेमो देखने का, ओके, इसलिए जानना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा बिजनेस भी बढ़ाना है, और अगर किड्स योगा क्या है ये पता चल गया तो मैं स्कूल के भी बच्चे को भी ये सिखा हाँ, सकती हर किसी योगा टीचर के पास प्रॉपर उसका, जैसे प्राणायाम मेडिटेशन का है, किड्स योगा का है, प्रीनेटल का है, इंटरनेशनली सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और ऐसे ही नहीं,
हम भी सीख रहे हैं ना, जैसे बचपन से हम लोगों को तो घर पे भी रीडिंग राइटिंग सब सिखा सकते थे, सब था, क्यों हम स्कूल गए? स्कूल में जाकर हमें अलग नॉलेज ही सीखने मिलता है, उसकी टीचिंग ट्रेनिंग होती है ना, अलग से। सही अ, बात। अभी सबका अगर इंट्रोडक्शन हो चुका होगा, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपनी कोर्स की रिगार्डिंग भी थोड़ा बताना चाहूंगी। हाँ, रचना जी। मैम ये भी बताना प्लीज कि हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क होने वाला है। कोर्स अरे में कोई डिफरेंस सिलेबस नहीं सेम होगा है, सिर्फ। सब सेम है। ओके, अभी हमें जो फ्लो के साथ डेटा चलते हैं। मिलेगा, ये बुक्स चीजें जो है मिलेगा ना, वो ये भी। आप हाँ। एक मिनट, ये यस। इंट्रोडक्टरी सेशन है ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग में ये सारी चीजें नहीं, प्रॉपर शेड्यूल के साथ जाएंगे। ये सारी जो चीजें रहेंगी ना, क्वेरीज, वो आपको सर से पूछना है, ओके? क्योंकि इसमें नहीं तो ये कंटेंट में ना फ्लो खराब हो जाएगा सबके लिए। ओके। ये चीजें ओके। ना, और ना जब भी मैं अभी बताऊंगी, तो प्लीज बीच बीच में कोई भी अनम्यूट कर करके क्वेश्चनिंग मत करना, क्योंकि क्या होगा, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगी, बाकी लोगों का भी समय जाएगा उसमें। तो वो सारी चीजें सर आपको, आपकी क्वेरीज जो है वो सर आपको बताने वाले हैं बाद में, आप उनसे कांटेक्ट करना। हाँ पूर्वी जी, आपका इंट्रोडक्शन। हाँ, तो अभी सब लोग अपने माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि जैसे कि बीच बीच में अगर ऐसे इंटरप्ट हुआ, तो प्रॉपर फ्लो में सिलेबस समझ में नहीं आएगा। और जैसे बबली जी को पता है कि ऐसा मैं स्टार्टिंग में क्यों बोलती हूँ कि बीच बीच में मत खोलो, उसके कारण क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सबको ही। ओके, तो सब अपने माइक मैम, म्यूट कीजिए। मैं पूछ सकती हूँ एक सवाल? अभी बाद में आप सर से कांटेक्ट करेंगे क्या? क्योंकि ओके ओके, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन मैं बताना चाहूँगी। मेरा नाम लीना बोंडे है, मैं पुणे से हूँ। मेरा मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हो चुका है। सर, सबको म्यूट ऑल करेंगे क्या? पूर्वी जी, आप का माइक ऑन है। पूर्वी जी, आपका माइक, सर आप उधर से उनको म्यूट कीजिए। तो ऐसे मेरा नाम लीना बोंडे है, मेरा मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में भी हो चुका है, और मेरा योग में भी, योग शास्त्र में मास्टर्स मैंने किया हुआ है। योग के कई सारे, जैसे आयुष मंत्रालय के भी कई सारे जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस है, एडवांस प्राणायाम बैचेस है, ऐसे कोर्सेस मैंने किए हुए हैं। और फेस योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल पर स्पेशली मैंने ज़्यादा स्टडी किया है। प्राणायाम मेडिटेशन पर ज़्यादा स्टडी किया है। इसके टीचर ट्रेनिंग बैचेस मैं लेती हूँ, इसके साथ टीटीसी की भी है, जो थेरी थेरी बैच है, वो मैं लेती हूँ। तो कई सालों से मेरी प्रैक्टिस खुद की चल रही है, और उसके साथ सिखा भी रही हूँ सभी स्टूडेंट्स को। तो किड्स योगा के रिगार्डिंग स्पेशली, जैसे मैंने भी मेरे बच्चों के साथ जैसे सीखना सिखाना शुरू किया, तो मैंने देखा कि बच्चों को, मतलब जैसे कि ऐसे रहता था कि जैसे कि मैम कब आएंगे, मैम कब सिखाएंगे। तो ऐसे कर करके क्या हुआ, टीचर किड्स के इसमें सिखाने का मेरा ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे गेस्ट लेक्चर के तौर पर भी मैं, मुझे कई जगह बुलाया जाता है, या कई स्कूल्स में भी जाकर हम लोग ऐसे किड्स योगा की ट्रेनिंग उनको देते हैं। तो ऐसे है, अभी क्या है, जैसे सिलेबस के बीच बीच में कुछ नहीं, जो भी क्वेरीज रहेंगे आप लोग सेशन के बाद में सर से कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? क्योंकि वो सारी चीजें सर ही आपको क्लियर करेंगे। अभी हम सिलेबस क्या, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे बबली जी ने भी, जैसे हमारी क्लास में प्रीवियस एक स्टूडेंट है ही, कि जितना सिलेबस में दिखाया जाता है उससे कई ज़्यादा हम लोगों का सीखना होता है। सिर्फ क्या लगता है, कोऑपरेशन लगता है स्टूडेंट्स का, अगर वो ठीक से मिला तो टीचर और ज़्यादा सिखा पाते हैं। तो सबसे पहले कैसा है कि जैसे हमने ऐसा किया कि टीचर ट्रेनिंग की सिंपल सी बैच कर ली है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं अभी किड्स का भी मैं ले लूंगी अपने मन से। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि क्या है, बच्चों का अस्थि सम्मोहन का पीरियड होता है। अगर हमने बच्चों को गलत ऐसे योगाभ्यास सिखाया, तो उनको फायदे की जगह वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हमें बच्चों को प्रॉपर तरीके से योग आसन सिखाने चाहिए, मतलब उनकी भी एज वाइज
आसनों में चेंजेस होते हैं, मतलब एज वाइज छोटे बच्चों को आसन ज्यादा नहीं करवाए जाते। तो कैसे है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि के चरण क्या है, मतलब कैसे उनकी डेवलपमेंट होती है, और कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर गलत खान पान हो रही है, या बच्चों बच्चों को हम अनहेल्दी फूड ज्यादा खिला रहे हैं, तो इन सब चीजों में क्या होगा कि बच्चों को, हमें ये जरूरी है कि सबसे पहले हमें उनकी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज अगर हो, मतलब ऐसा कोई नहीं, बच्चों की और हमारी ह्यूमन, सभी तो हम ह्यूमन हैं, तो उसकी कारण ऐसा कोई, मतलब उनकी इसमें कोई अलग सी एनाटॉमी चेंज नहीं है, लेकिन बेसिक से कि जो इम्पोर्टेंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता होनी चाहिए, रेस्पिरेशन का जैसे है, या गलत सांस अगर प्राणायाम करते समय या आसन करते समय भी जैसे गलत सांस से लिए, तो उसके फायदे की जगह क्या होगा, नुकसान हो सकता है, क्रैम्प आते हैं बच्चों को, पेट में गोला आता है, ऐसे कई चीजें हो सकती है। तो ऐसे हम शारीरिक वृद्धि के बारे में समझेंगे कि अगर कई बार क्या होता है कि बच्चों की क्या होती है, हाइट हाइट ही नहीं बढ़ती, तो हाइट के रिगार्डिंग और कैसे आप उसकी रिगार्डिंग अलग अलग, जैसे बड़ों के वर्कशॉप रखे जाते हैं, वेट लॉस का रखा जाता है, या शुगर कंट्रोल का, इरेगुलर मेंसेस का, सब लोग वीडियो ऑफ मत करो, नहीं तो मैं ऐसे लगेगा मैं किसको बता रही हूँ, कोई है कि नहीं उधर, वीडियो ऑन रखो सब लोग, बंद करके कोई भी मत बैठो, अलर्टनेस में डिफरेंस आ जाता है, रोज भी इस चीज को ध्यान रखना। तो कैसे है कि हड्डियों का विकास बच्चों के, या शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए ग्रोइंग एज में। कई लोगों का क्या होता है, हिरेडिटरी हिरेडिटरी भी होता है कि अगर मम्मी पापा की हाइट कम है, या घर में किसी की हाइट कम थी, तो उसका असर बेबी की, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आसनों के माध्यम से, आसनों के माध्यम से उनकी हाइट, या जो भी सारे हम अलग अलग एक्टिविटीज लेंगे, उससे भी हाइट में उनकी चेंज होता है। कई मम्मी पापा जो है, जैसे हम लोग किड्स योगा की बैचेस लेते हैं, तो कई पेरेंट्स होते हैं, क्या बताते हैं, हमारे बच्चे का क्या है कि वो एक जगह पे बैठता ही नहीं है, कोई बताता है ये खाना ही नहीं खाता है, ये अनहेल्दी फूड ज्यादा खाता है, इसको वेजिटेबल्स, सब्जियां, ये फ्रूट्स, ये चीजें पसंद ही नहीं है, या सिर्फ यही फ्रूट्स खाता है, बाकी के नहीं खाता है। तो ये क्या है, एज ए योगा टीचर हम उनको उनमें ऐसे उनको ऐसे प्रॉपर काउंसलिंग करके, मतलब ऐसे ऐसे अगर बड़े लोगों को बिठाकर ऐसे लेक्चर दिया, वैसे हम बच्चों को नहीं दे सकते, फिर बच्चे बोलेंगे अरे ये योगा क्लास बहुत बोरिंग है, मैं कल से नहीं जाऊंगी योगा क्लास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी गतिविधियां कैसे रहेंगी, खेल और खेल के, मतलब कैसे खेल खेल में, या ऐसे जैसे क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमें चीजें कैसे अलग तरीके से, जैसे देखो प्री स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को ऐसे थेरी से डायरेक्ट नहीं सिखाया जाता, एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा होता है ना, जैसे फ्रूट्स है, अलग अलग फ्रूट्स उनको टेस्ट करवाए जाते हैं, या फ्रूट शॉप, वेजिटेबल शॉप लेकर जाया जाता है, ऐसे उनकी फील्ड ट्रिप भी होती है। तो इन माध्यम से जैसे वो लोग सिखाते हैं, वैसे हम भी अपनी जैसे आसन सिखा रहे हैं, तो ऐसे एक को ये लिया, दो को वो लिया, छोटे बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होने के लिए कुछ स्टोरी बना के हमें आसन सिखाने पड़ेंगे ऐसे। और दूसरा क्या है कि उनकी शारीरिक, सिर्फ ऐसा है क्या कि शारीरिक डेवलपमेंट अच्छे से हो गई, हाइट अच्छे से बढ़ी है, मस्त अच्छे से बॉडी है, तो या फिजिकली पूरे फिट है कि ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे हैं, कुछ नहीं, तो ही सारा फायदे में उनको मिलते हैं क्या, नहीं, उनका भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, इमोशनली भी वो स्ट्रांग, जैसे कि क्या है, कई किसी कंपटीशन में गए, पार्ट लिया, और हमेशा जीतेंगे ऐसा नहीं है, या फर्स्ट रैंक आएगी ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, अप एंड डाउन्स होते हैं, मार्क्स कम मिलते हैं, तो इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, सभी चीजों को एक्सेप्टेंस, सभी चीजों को एक्सेप्ट करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए, वो योग से बिल्ट होती है। मानसिक स्वास्थ्य, जो मैंने वही बताया, कोई कोई इतने हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, एक जगह पे बैठ नहीं पाते, कोई इतने ज्यादा शांत होते हैं कि हिलते डुलते ही नहीं है, या स्कूल में भी कोई है कि जो शांति से नहीं बैठते, शांति से, मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है तो क्या है, ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगी उनकी, उनकी बुद्धि का विकास ठीक से होगा, ब्रेन की क्षमता बढ़ेगी, सभी चीजें हैं, तो वो भी हम करते कैसे, योग से सिर्फ क्या है, सिर्फ हमारी शरीर, योग मतलब सिर्फ आसन नहीं है, या योग मतलब सिर्फ प्राणायाम नहीं है, तो वो क्या करता है, हमारी शारीरिक, मानसिक, ये तो चार स्तर हो गए, लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से अच्छे हैं, मानसिक रूप से, भावनिक रूप से, लेकिन अगर हम में डिसिप्लिन नहीं है, समाज में रहते समय हम लोगों के साथ डिसिप्लिन से नहीं रहते, स्कूल में गए हैं, किसी की सामान फेंक दिया कि इधर ठीक से बैठ नहीं रहे हैं, एटिकेट्स मैनर्स नहीं है, तो क्या होगा,
वो चीजें क्या करेगी, समाज में हार्मोनियस रिलेशन नहीं रहेंगे और उसका उनके व्यक्तिमत्व विकास पर गहरा असर होगा। दूसरा क्या है कि जैसे समाज के साथ वैसे सेल्फ डिसिप्लिन, नियम नियम भी जरूरी है उनको। तो वो जैसे मम्मी पापा बताते हैं बच्चे सुनते नहीं है, लेकिन योग योग में आते हैं, योग क्लास में आकर 1 महीने में ही उनमें ये एबिलिटीज डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम उनको ऐसे उस तरीके से अच्छे से बताते हैं। उनको थोड़ा सा साइंटिफिक वे से भी हमें चीजें बताना जरूरी है। और ऐसे खेल खेल में स्टोरीज के माध्यम से, जैसे स्टोरी, जैसे वो लोग कार्टून देखते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं तो कार्टून की कैरेक्टर में खुद को विजुअलाइज करते हैं, उस तरह कई कितना सारा बिहेव वो करते हैं। तो हम जब अच्छी अच्छी स्टोरीज उनको बताएंगे तो उन कैरेक्टर्स के गुण उनमें डेवलप होते जाएंगे। शरीर फिट होगा, मजबूत होगा। तनाव, आजकल के बच्चों को प्ले स्कूल से 2 साल से 3 साल से स्कूल में डाल दिया जाता है, फिर कुछ भी ना हो कि किसी की पोयम याद हो गई, किसी को मुझे नहीं याद हुई, मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशन होते हैं, चलो कोई आ गया पोयम बोल के दिखाओ, ये पोयम बोल के दिखाओ, वो पोयम बोल के दिखाओ, एबीसीडी बोल के दिखाओ। मतलब बचपन से उनको क्या होते जा रहे हैं, तनाव। मतलब हर किसी की हॉबी वैसा है ऐसा ही नहीं है। तो वो तनाव चिंताएं ना करते, एंजॉय करते हुए सारी चीजें सीख पाए। उनके अंदर जो मतलब ऐसा नहीं है, किसी को ड्राइंग आती है तो किसी को स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे होते हैं। तो उनकी जो चीजें हैं वो डेवलप करनी है हमें। कैसे? बिना चिंता बिना तनाव। तो वो कैसे करेंगे हम? वो सोचेंगे, सोच, सकारात्मक सोच, हर चीज में पॉजिटिविटी। अगर एक ड्राइंग खराब हो गई तो क्या, हाँ मैं इसमें मैं जो चीजें गलत हो रही है उसमें मैं करेक्शन करूंगी, और अच्छे से करूंगी, ट्राई करूंगी। ये सारी चीजें क्या आएगी, हमारी काउंसलिंग के कारण उनमें आती जाएगी। जैसे योग की क्लास में सिर्फ योग 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 ही नहीं रहेगा, उनको उनको मेमोरी गेम्स रहेंगे, उनको खेल खेल में कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस रहेंगे, जैसे स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, इन एंड आउट, मतलब ब्रेन की ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ा रहे हैं। अलग अलग तरीके से वॉकिंग की टेक्निक्स हम करेंगे। तो इन सब चीजों से क्या होगा, उनमें सारी कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। और क्या होगा कि वो एंजॉय करते हुए सारी चीजें करेंगे। और उनको अनुशासन भी लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा सबके साथ। जैसे क्या है, बच्चे आजकल सुनते कम है ऐसे सबका बोलना है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स का भी बच्चों को समय देना कम होता जा रहा है। पहले हम कैसे जितना समय हमें बच्चों को देना चाहिए सिखाने में सब चीजें, वो कम होता जा रहा है। तो वो हम अपनी योग क्लास में उनमें सुधार लाते हैं। बच्चों की पूरी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए और शारीरिक पूरी विकास के लिए नींद बहुत जरूरी है। बच्चों को नींद, समय से नींद आना, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, स्कूल जाना है जल्दी जल्दी उठते हैं, और क्या होता है, रात को लेट सोए हैं, ब्रेन को उनके वो डैमेज करता है। तो कैसे इसमें से आदतों में उनके सुधार आता जाएगा कि नहीं मुझे जल्दी सोना है, समय से सोना है। उसका बायोलॉजिकल भी क्या है रीजन, उनको हम बताएंगे कि कैसे ब्रेन से केमिकल सिक्रेशन होते हैं हमारे। लेकिन वो भी हर किसी लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं और उनको ऐसे ज्यादा गहन ज्ञान देने लग गए, वो योग क्लास ही नहीं आएंगे। वो इंटरेस्ट हमें धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। 3 से 5 साल के बच्चों को, या 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं, फिर 8 से बाद के जो मिड के जो बच्चे, जैसे कि देखो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी ऐसे स्कूल में डाला जाता है ना, उसी प्रकार हमें डिवीजन कर, अलग अलग डिवाइड करके बच्चों को हमें प्रॉपर सिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। डायरेक्ट पहले ही जैसे हम स्कूल में गए और पहले ही दिन हमें वर्ड पढ़ना पढ़ने को बोला तो नहीं आएगा। तो वैसे ही हमें बच्चों को धीरे 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 ये सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। ध्यान और एकाग्रता, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान मतलब हम कैसे, विजुअलाइजेशन से अच्छे अच्छे उनको मेडिटेशन करवाएंगे, विजुअलाइजेशन पावर भी उनका डेवलप होगा। ब्रेन जो है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों एक्टिव होंगे, दोनों के बीच का मिड ब्रेन एक्टिव होगा। ब्रेन है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, तो उससे कितने सारे लाभ उनको मिलेंगे। स्कूल में जैसे कई बच्चे हैं, पढ़ते बहुत है, लेकिन क्या होता है उनका कि याद नहीं रहता, एग्जाम में गए भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते। या कई बच्चे होते हैं कि कितनी बार पढ़ते हैं याद ही नहीं रहता। या कई बच्चों का ध्यान नहीं लगता पढ़ने में, कंसंट्रेट नहीं होता, 15-20 मिनट भी नहीं बैठ पाते शांति से। तो मेडिटेशन से, जैसे ओमकार है, मंत्र उच्चारण है, तो इन चीजों से क्या होगा, मंत्र उच्चारण ओमकार के तो लिए सिर से लेकर पैरों तक सभी ऑर्गन्स पे उसके सकारात्मक असर है।
कितने सारे रिसर्चेस है, ब्रेन के वेव्स के ऊपर रिसर्च है, हार्ट बीट्स के ऊपर रिसर्च है, शुगर के ऊपर है, हर एक चीज में ओमकार के इतने सारे रिसर्चेस है, मैजिकल फायदे हैं। स्कूल में भी उनकी प्रेयर, जैसे स्कूल जाते हैं सबसे पहले उनको स्कूल में भी प्रेयर होती है। उसके पीछे साइंटिफिक ये भी रीजन है कि बच्चों का मन शांत होता है और वो अच्छे से कंसंट्रेशन से सारी पढ़ाई कर सकते हैं। और मंत्रों के उच्चारण से क्या है, साइंटिफिक भी उनको फायदे मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है जो बच्चों के जो शरीर में जो क्रिएट होंगी ब्रेन में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, उसी के साथ दूसरी चीज क्या होगी, बच्चों को मंत्रों उच्चारण से बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो जैसे उनको उनकी जैसे गुरु मंत्र सभी बोलते हैं, और जो है जैसे कि जिन जिन रिलीजन में मंत्र नहीं बोले जाते तो उनके तो कुछ ना कुछ प्रेयर होते ही है। हर किसी रिलीजन में प्रेयर मंत्राज होते ही है। उनको कैसे है कि पूरा सुबह से ऐसा नहीं कि 1 घंटा हमारे पास आ रहे हैं और हमारा रोल हो गया। उनको प्रॉपर पूरी 24 घंटे की हमें दिनचर्या सिखाना जरूरी है। आजकल बच्चे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, नहीं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें आइडियली कैसे हमारा शेड्यूल रखना है। स्कूल में जो भी चीज देखो बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं बच्चों को, खाने के बाद, बाहर से आने के बाद, खेलने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। आती है ना बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, जाती है कि नहीं? वैसे हम भी उनको कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठने के बाद कर दर्शन करेंगे, पाद भूमि वंदन करेंगे, पानी पिएंगे, फिर अच्छे से मल विसर्जन, ये सारी चीजें बताई ना। तो ये लाइफ टाइम बच्चों के अंदर जो जो भी आदतें हम बच्चों में बचपन में डेवलप करते हैं, अच्छी बुरी, सारी बच्चों में लाइफ टाइम रहती है, वो उनकी सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती है। तो इसलिए उनकी सबकॉन्शियस माइंड पर सकारात्मक चीजों की संस्कार हम योग के माध्यम से डालेंगे। ओके। तो ऐसे अलग आयु, जैसे आयु के हिसाब से, जैसे स्टार्टिंग में 3 से 5 साल के या 8 साल तक के जो बच्चे हैं, ज्यादा उनको फिजिकल थकाने वाले नहीं हम एक्टिविटी करवाएंगे, या आड़े टेढ़े आसन, उनकी होती है बॉडी फ्लेक्सिबल, लेकिन वो गलत है। अस्थि सम्मोहन का पीरियड है उनकी, और दूसरा क्या है, उनकी हड्डियां जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, मजबूत, उनके शेप में, उनकी डेवलपमेंट में बिगाड़ हो सकता है। आजकल देखो, आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पर भी दिखा देते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इतने हार्ड हार्ड आसन कर रहे हैं, गलत चीज है वो। जैसे 16 प्लस के बाद ही उनको प्रगत, ऐसे बहुत ज्यादा प्रगत आसन करवाने चाहिए, तब तक नहीं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट होती रहती है। 18 ईयर्स तक बच्चों की डेवलपमेंट होती है, लेकिन 16 ईयर्स से हम थोड़े थोड़े प्रगत अभ्यास उनको देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जैसे बेसिक से ताड़ासन है, वृक्षासन है, भुजंगासन है, उसके बेसिक बेसिक वेरिएशंस, तो कौन से एज टाइप से हमें करवाने हैं, हर चीज को हम पहले क्या करेंगे, ऐसा पहले उनको लिखेंगे, पहले उनको लिख लेंगे कि किस एज ग्रुप का क्या, और फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उन आसनों की सभी जो क्रियाएं हम हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर चीज में आप लोगों को, जैसे मेडिटेशन में भी आप लोगों को ऐसा सिखाया जाएगा कि आप खुद भी अपने विजुअलाइजेशन की मदद से अच्छे अच्छे मेडिटेशन बना पाओगे, इतना अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। प्राणायाम में भी स्टार्टिंग में उन लोगों को सिर्फ दीर्घ श्वसन का प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे उनको अनुलोम विलोम है, चंद्र भेदन है, सूर्य भेदन है, ऐसे प्राणायाम से शुरुआत की जाएगी। बच्चों को, छोटे बच्चों को 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक प्रगत, जैसे कुंभक है या जैसे बंध है, उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, वो प्रगत योगाभ्यास में आता है। और दूसरा क्या है कि जैसे खेल में तो इतने सारे वेरिएशंस है, एक बार आइडिया दिया तो आपको पता चलेगा उसमें कि कैसे कैसे हम खेल के भी एक्टिविटीज घर में भी बच्चों के योग क्लास में ले सकते हैं। उनको जैसे मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र से शुरुआत करेंगे सिखाने की, उनको एक्टिविटीज देंगे, उनकी एक डायरी लगवाएंगे, डायरी में भी उनको एक्टिविटी देते जाएंगे अच्छे अच्छे। और दूसरा क्या है, फेस्टिवल्स के माध्यम से भी उनमें संस्कार लाएंगे। जैसे क्या होता है, आजकल क्या होता जा रहा है, इतना होमवर्क, इतना पढ़ाई, ये क्लास वो क्लास, तो बच्चों की सोशल कनेक्टिविटी कम होती जा रही है। तो जैसे किड्स योगा की अपनी बैच में क्या करेंगे, ऐसे दिन हम कैसे कि घर पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं, सबके साथ मिलकर छोटा सा ऐसे, जैसे गणेश जी, अभी गणेश जी का फेस्टिवल आएगा, गणेश फेस्टिवल आएगा, तो कैसे कि गणेश जी की आपको जो भी चाहिए, जिनको ड्राइंग बनानी है या जिनको किसी भी
शेप में या किसी भी चीज वस्तु से गणेश जी की मूर्ति बनानी है, तो घर के सभी लोग इन्वॉल्व होकर, तो इमेजिनेशन बढ़ेगा उसमें उनका, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उनका, ब्रेन को क्या लगेगा, ब्रेन को अच्छी चीजों को मतलब कैसे ब्रेन को चालना मिलेगा अच्छी एक्टिविटी के लिए। या जैसे क्या हो गया, जैसे होली है, तो होली के दिन होली के रिगार्डिंग एक्टिविटी दी जाएगी, किसी को बताया जाएगा कि आप स्टोरी टेलिंग, आप अच्छे से अपनी स्टोरी बना कर लाओ, या हम अपनी इसमें ऐसे ड्रामा जैसे बना सकते हैं होलिका दहन का। तो उसके माध्यम से क्या हुआ, फेस्टिवल के संस्कार, हर एक फेस्टिवल के पीछे लॉजिक है, साइंस है। ये हमें लगता है कि ये ऐसे ही बनाए हुए हैं, लेकिन हर एक फेस्टिवल के पीछे भी साइंस होता है। जैसे मकर संक्रांति जो मनाई जाती है, उस समय हम तिल गुल देते हैं, तो वो क्या है कि जैसे शरीर उन दिनों में ठंडक ज्यादा होती है, आयुर्वेदा के हिसाब से भी देखा जाए तो, कि उस समय हमें आहार में जैसे चीजें लेनी चाहिए, वैसी चीजें हम उन फेस्टिवल्स में खाते हैं वैसे। दूसरा क्या है, नाड़िया और चक्र, म्यूट कीजिए शिल्पा जी। हम्म। तो नाड़िया और चक्र, तो हमारी जो शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, तो हम इतना इसमें प्रगत, इसमें नाड़ियों में इतना प्रगत में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सी 3 नाड़ियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। फॉर एग्जाम्पल, ईडा नाड़ी हमारी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है, पिंगला सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें कैसे हम कर सकते हैं, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं और जो बहुत शांत बच्चे हैं, आलसी, तो वो नाड़ियां बैलेंस करके हम उनको उनकी नेचर में बदलाव ला सकते हैं। बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा 1 महीने से ही योग योग क्लास जाने लगा, और बाप रे कितनी चेंजेस हो गए इसमें। तो क्या हम कोई मैजिशियन नहीं है कि हमने उनको कोई मैजिक किया और उनमें सुधार आ गया। इसके पीछे साइंस है। और वैसे प्रैक्टिस, जैसे सांसों पर ध्यान, जैसे सांसों की हम उनको सिर्फ सांस लो सांस छोड़ो, सांसों पर ध्यान दो, सांसों को एक काम करो बच्चों, 4 काउंट में सांस लो, मन में काउंट करते जाओ 4, और धीरे धीरे सांस छोड़ते जाओ। जैसे तो क्या होगा, उनका ध्यान इधर उधर की चीजों से भटकेगा नहीं, और पूरा ध्यान सांसों पर जाएगा, तो मन शांत होता जाएगा। जैसे सांसों, मन को शांत करने के लिए ऐसा कोई दवाई परमानेंट नहीं है, लेकिन हम प्राणायाम के अभ्यास से सांसों पर नियंत्रण लाकर मन पर नियंत्रण ला सकते हैं बच्चों के। दूसरा कैसे कि चलो बच्चों, जैसे बलून, बलून में जैसे हवा भरते हैं, वैसे भरो मुंह में हवा, ज्यादा से ज्यादा भरो, अपनी लंग्स में भी हवा जितनी भर सकते हो, और धीरे से साथ में हवा छोड़ दो। ऐसे एक्टिविटीज से हम बच्चों को सांसों की टेक्निक्स भी अलग अलग करवा के, गेम्स गेम्स में, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को ऐसे हम करवा सकते हैं। बच्चों को जैसे फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो क्या करेंगे, उनको ही टास्क दे देंगे कि स्पिनच के वीक में एक दिन ऐसा रखेंगे कि उसमें से एक्टिविटी बेस्ट, कि कैसे कि आज तुम स्पिनच को आप अपने मन से चूज करो, एक एक वेजिटेबल चूज करो बच्चों, और उसके ऊपर आप लोग कुछ ना कुछ थोड़े से 2-2 मिनट के सेंटेंस बनाओ, तो लास्ट के 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में ऐसे उनसे, तो क्या होगा, उनके अंदर वो संस्कार अपने आप चले जाएंगे कि अरे हाँ, मुझे स्पिनच खाना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा, मैं जरूर खाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट को के लिए अच्छी चीजें ही मुझे खानी चाहिए, मुझे अगर मजबूत बनना है, स्ट्रांग बनना है। देखो अभी 2-4 दिन से मैं एक वीडियो देख रही हूँ, बहुत ज्यादा स्टेटस पे लग रहा है कि कोका कोला पिया तो क्या बन रहा है शरीर में, वेजिटेबल्स खाए, देखा क्या आप में से किसी ने? तो ऐसे, हाँ, तो फिर बच्चों में ना जल्दी से ऐसे पकड़ में आता है, अरे तो फिर मैं क्यों खाऊं ऐसे चीज। जैसे कि देखो, मैं योगा अभ्यास करती हूँ सब, मैंने मेरे बच्चों को बचपन से ऐसा कभी जोर जबरदस्ती किया नहीं कि तुम लोग पिज्जा मत खाओ, तुम लोग बर्गर मत खाओ, कुछ मत खाओ। लेकिन उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि अरे तुम नहीं खाती, तुम नहीं खाती क्योंकि वो शरीर के लिए खराब है, तो फिर हम लोग क्यों खाएं? तो फिर हम लोगों का भी तो शरीर खराब होगा ना इस चीज से। तो ये चीजें बच्चों में अपने आप, मतलब बच्चों को ऐसे लादना नहीं है कुछ भी चीज, उनको प्यार से जैसे बताएंगे हम योग की क्लास में भी, जैसे। और दूसरा तो उनमें वो हैबिट्स अपने आप आती जाती है, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऐसे आप लोगों ने विजुअलाइजेशन करवाया उनको, कि सब लोग बंद आंखों से, नहीं तो पहले उनको दिखा दिया एप्पल, और कैसे कि अभी आंखें बंद करो सब लोग, और अभी देखो एप्पल की खुशबू कैसे होती है, सबने एप्पल की खुशबू फील की है क्या? तो उसको फील करो अभी, एप्पल खाया है क्या सबने, उसकी टेस्ट को फील करो, कितनी सुंदर, मीठा सा, थोड़ा सा खट्टा सा, कितना सुंदर होता है एप्पल की टेस्ट। देखो अभी हमने सिर्फ नाम लिया तो हमारी टेस्ट बड्स एक्टिव हो गई,
क्या करता है एप्पल? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। रोज अगर एप्पल हमने खाया तो हम पूरी तरह से हेल्दी रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते। क्या क्या एप्पल के आपको याद आएगा? सुंदर सा रेड कलर का, थोड़ा सा सर्कल सा, थोड़ा सा अलग सा शेप ऐसे, या उनको बताओ कि हाथ में एप्पल रखो और इस चीज को फील करते जाओ, तो स्पर्श का भी पंच ज्ञानेंद्रिय उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके। उसका स्मेल लो, ऐसे एक एक चीज का आप लोग मेडिटेट करवा सकते हो। ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं। फूलों का है कि गुलाब के फूल की खुशबू, उसको महसूस करो। गुलाब का जो भी कलर का फूल आपको आंखों के सामने दिख रहा है उसे फील करो। तो सबकॉन्शियस से वो एक एक चीज अच्छी अच्छी निकलती जाती है। तो इस प्रकार से विजुअलाइजेशन बढ़ता है, मेमोरी उनकी शार्प बनती है, ब्रेन को चालना मिलती है उनकी। और क्या होता है ऐसे, अगर जैसे बचपन में भी उनको प्रेजेंटेशन देना है या बाद में जॉब के लिए भी, उनको ऐसे पोपट जैसे रटा रटा या प्रेजेंटेशन नहीं, उनका इमेजिनेशन स्किल इतना डेवलप होगा। और जैसे हम उनको बोलने के लिए बताएंगे तो बचपन से ही उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्या है, करेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वो कंपनी में भी, बाद में जॉब में भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली स्पीच दे पाएंगे, बता पाएंगे। उनमें जो जैसे कई बच्चों में होता है, अरे नहीं ये चीज मैं नहीं कर सकता, मुझे स्पीच नहीं देना आएगा, या मुझे नहीं नहीं मुझे याद नहीं रहता, तो ये चीजें नहीं आएंगी। ये भी होगा। शरीर का क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आसन करोगे, आजकल बच्चे एक जगह ही बैठे रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं। तो क्या होगा, आसनों से क्या होगा, स्ट्रेचिंग, उनकी मसल्स मजबूत मजबूत बनेंगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे देखो, मैंने अभी रिसेंटली एक थेसिस किया क्रिकेट खेलने वाले बच्चों पर, बच्चों के कंसंट्रेशन में होने वाला बदलाव, योग की अभ्यास की क्रियाओं से। तो उस समय मैंने पहले 15-20 दिन हर एक स्पोर्ट्स के यहाँ मैंने जाके ऑब्जर्वेशन किया। तो तुम लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, या फुटबॉल खेल रहे हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स, चेस है, हर इसमें योगाभ्यास कोच जरूर बताता है। मेडिटेशन से मन को शांत करना जरूरी है। जैसे देखो वर्ल्ड कप जब हमारे प्लेयर्स हार गए, तो उस समय उस जो वो जो चीज था फेल्यूर था, तो उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता कब आएगी? जब हमारे मन पर हमारा कंट्रोल रहेगा। नहीं तो क्या होगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं। एक भीष्मराज बाम करके एक नासिक में जो एक काउंसिलर और प्ले कोच ऐसे हैं। तो जैसे सचिन तेंदुलकर के रिगार्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे कि उन सचिन तेंदुलकर कंटिन्यू कंटिन्यू मैचेस का उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया था, तो उस समय कॉन्फिडेंस लो हो गया था उनका। तो उस समय भीष्मा राजबाम ने उनको काउंसलिंग में यही बताया कि तुम रोज कंटिन्यू एक ही मेडिटेशन करो कि हर मैच में तुम सेंचुरी कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कितना अच्छा उनका परफॉर्मेंस बना। तो मतलब काउंसलिंग हमें स्पोर्ट्स में हो या स्पोर्ट्स का कौन सा भी फील्ड हो, हर फील्ड में भी योग को बच्चों को, जैसे आजकल बच्चों को डाला जाता है, को किसी को चेस में डाला है, किसी को स्विमिंग में डाला रहता है, और सभी के साथ उनको फिर जैसे क्या किया जाता है, क्रिकेट की उनको योग क्लास में भी डाला जाता है कि हाँ योग के कारण तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो तुम अच्छे से स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर पाओगे। जैसे स्विमिंग में क्या होता है, दीर्घ श्वसन के अभ्यास से सांसों को ज्यादा होल्डिंग की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। जैसे क्रिकेट में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, 1 मिनट में जैसे वो बॉल पड़ता है तो 1 मिनट भी उनके पास नहीं रहता डिसीजन के लिए कि उनको बैट से उसको कैसे मारना चाहिए। या जैसे बॉल है, जैसे कैच, वर्ल्ड कप की आईसीसी T20 में अगर जो कैच पकड़ा था किसने, अभी मुझे उतना याद नहीं रहा, तो वो कैच अगर उसने उसकी जो ब्रेन की जो क्षमता थी, फास्ट उसने ग्रास्प करके फास्ट वो कैच पकड़ा, नहीं तो हम वो भी T20 हार जाते। तो ये हर किसी क्षेत्र में है उनको। स्कूल में भी है, स्कूल में भी है, स्पर्धा कितनी बढ़ गई है, तो उस स्पर्धा में हमारे बच्चे अच्छे से फाइट कर पाए, इसके लिए भी योग बहुत फायदेमंद है। जैसे बाकी बच्चे और योग के बच्चे बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा इवन एंड आउट, ऐसे ऑड, ऐसे पूरा डिफरेंस दिख के आता है बच्चों में योग के। जैसे और क्या है, जैसे आप योग की थीम वाली कहानियां,
या जैसे कि दूसरी, जैसे कि गांधी जी की 3 बंदर की कहानी है, ऐसा एक्ट के रूप में या बहुत अच्छे से इम्प्रेसिव रूप में आप लोग उनको स्टोरी बता सकते हो अलग अलग। दूसरे जैसे कि श्रावण बाढ़ की स्टोरी सबने सुनी होगी, दशरथ राजा की है, या ऐसे जो है राम भगवान की है, हनुमान जी की है, वीर का कथाएं, ऐसे सिखा के उनमें कैसे अच्छे संस्कार को भी बिल्ड किया जाता है और उनमें वो गुण भी डेवलप किए जाते हैं। चित्र जैसे उनको टास्क दे दिए कि आप लोग क्या करो, अलग अलग रेड कलर के जितने सारे रेड कलर के फ्रूट्स हैं उनकी ड्राइंग करके लाओ, एक डायरी लगा के ली है। या दूसरा कैसे क्लास में 1 मिनट टास्क, कैसे 1 मिनट में आप कितने फ्रूट्स के नाम लिख पाते हो, लिखो बच्चों, कौन सबसे ज्यादा नाम लिख पाएगा। तो बच्चे कोशिश करते हैं। या कैसे कि जितने बच्चों के नाम आपको याद आते हैं 1 मिनट में उतने बच्चों के नाम लिखो, भगवान के नाम लिखो, गणेश जी के नाम लिखो, शिव जी के नाम लिखो, कुछ भी, फ्रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, किसी भी ऐसे एक एक अलग अलग टास्क भी आप उसमें दे सकते हो। इमेजिनेशन के माध्यम से आप बच्चों को, जैसे गार्डन में, कि मैं गार्डन में खेल रहा हूँ, लॉन, हरा भरा जो लॉन है तो वो मेरे पैरों को उसका स्पर्श हो रहा है, मेरे मस्तिष्क तक वो ठंडक की लहरें पहुंच रही हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट में मैं बहुत अच्छे से सिक्स लगा रहा हूँ, परफॉर्म, जो भी उनको जिनकी जिस खेल में रुचि है उसके हिसाब से ले सकते हो। या कैसे कि गार्डन में मैं घूम रहा हूँ, रंग बिरंगी फूल मैं देख रहा हूँ, तो इस चीजों से स्ट्रेस भी रिलीफ होगा, उनका विजुअलाइजेशन भी उनका डेवलप होता जाएगा। मस्तिष्क में है अल्फा तरंगे हैं, वो अल्फा तरंगों की लेवल तक वो पहुंच पाएंगे। जैसे गेम में बहुत सारे गेम हैं, जैसे नदी पहाड़ का गेम जो खेला जाता है, तो मैट पर भी हम मैट मतलब हम जैसे माउंटेन बनाएंगे, रिवर बाजू की फ्लोर का हिस्सा है। या बॉल के गेम है, बॉल के साथ खेल खेल में एक्सरसाइज है। या शेप बनाने हो गए, ऐसे अलग अलग चीजें हम खेल खेल में उनकी एक्सरसाइज भी ले सकते हैं और ब्रेन की क्षमता विकसित होती है। जैसे हमने बोला लेफ्ट साइड, मैट की लेफ्ट साइड जाओ, मैट की राइट साइड जाओ, अप आगे, बैक पीछे, लेफ्ट क्रॉस, राइट क्रॉस, क्या होगा, ब्रेन को चालना मिलेगी उनकी जल्दी से। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, समय कम रहता है, उसमें ज्यादा आंसर्स लिखने रहते हैं, तो ऐसी चीजों में क्या होगा, उनको फास्ट 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 लिखने में, फास्ट फास्ट चीजें करने में ब्रेन की क्षमता का विकास होगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे ब्रेन जिम के गेम हैं, जैसे हम ऐसे खेलते हैं ब्रेन जिम के जो अलग अलग जो गेम है, तो पूरा अलर्टनेस हमारा उसमें होता है। तो ये चीजें क्या करती है बच्चे के, पूरा सिर्फ उसमें सिर्फ हमारा हमारा उसमें फिजिकली भी रोल हो रहा है, मेंटल भी रोल हो रहा है, इमोशनली भी हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, करेज भी बढ़ रहा है। और एक बार जो चीज हमें अच्छे से आ गई और नहीं आ रही है तो हमें बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है, बच्चों को क्या बोलना, अरे वाह, आज तूने इतना अच्छा कर लिया, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा तो और कल तू बहुत अच्छा कर पाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तो तुम, अरे बाप रे, तुम तो बहुत अच्छा परफेक्टली करने लग गए हो। और ज्यादा और प्रैक्टिस करोगे ना तो और अच्छा परफॉर्मेंस तुम कर पाओगे। ऐसे हमें, और हर एक, और हमें एज अ योगा काउंसिलर हमें बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना है कि देखो ये कितना अच्छा आसन करता है और तुम नहीं करते। ऐसे नहीं, तो उनको हम कॉन्फिडेंस की जगह क्या करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लो कर देंगे। तो सभी बच्चों की क्षमता अलग है, कोई धनुरासन अच्छा करेगा तो कोई भुजंगासन अच्छा करेगा, कोई माउंटेन पोज अच्छा करेगा तो कोई गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक का दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसको उसी तरह डेवलप हमें करना है। बच्चों को योग की क्लास में बच्चों को कभी डांटना नहीं है, आसन की पोस्चर के लिए कभी प्रेशराइज नहीं करना है, फ्लो के साथ उनको करवाना है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि नहीं तुमने एक को ऐसा ही लेना चाहिए था, दो को वैसा ही, उनके हिसाब से वो उनको करवाते करवाते, जैसे बड़े बड़े एज में वो आएंगे, जैसे 14 15 16 के, तो उस समय वो अपने आप डिसिप्लिन से करने लगते हैं उनको, जैसे हम बाद में काउंटिंग के साथ सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज हमें नहीं करना है। कई बार हमारी क्लास में जो योग के आसन है तो उनको हमने म्यूजिक के साथ, मंत्रों के म्यूजिक के साथ बना सकते हैं। दूसरा क्या है कि किसी दिन हम बच्चों को प्राणायाम के समय मंत्र लगा लिया, या शांति से किसी दिन हमने सिर्फ उनको एक एक मंत्र सुनाया। ऐसे कई, कभी कभी मंथ में, वीक में किसी गार्डन में हम बच्चों को आउटडोर योग का सेशन करने लेकर जा सकते हैं। या और दूसरा क्या है, कभी कभी बच्चों को पेरेंट्स के साथ भी आप लोग बच्चों को
कभी कभी एक्टिविटीज रखो, जैसे कि जैसे पैर के साथ आसन करवाना है या पैर के साथ गेम खेलना है। ऐसे मम्मी पापा फैमिली मेंबर सबका भी बॉन्डिंग इसमें रखो। मेडिटेशन की इसमें देखो त्राटक है, 8 से 10 साल के ऊपर के सभी बच्चे त्राटक कर सकते हैं। तो ज्योति त्राटक इतना बेस्ट है बच्चों के लिए कि कोई ब्रेन ब्रेन टॉनिक नहीं काम करेगा उतना ज्यादा वो टॉनिक, जैसे बच्चों के लिए ब्रेन की डेवलपमेंट। आजकल आंखों की समस्या है बच्चों की, आंखों की समस्या कितनी बढ़ती जा रही है, उसमें भी त्राटक बहुत फायदेमंद होगा, जो हमारी किड्स योगा बैच में बिल्कुल हमने लेना ही चाहिए। त्राटक भी शास्त्र शुद्ध लिया तो ठीक है, कैसा भी आजकल देखो वीडियो देखो, क्लियरली नीचे फ्लोर पर रखा रहता है वो त्राटक का दिया, वो आंखों के सामने होना चाहिए, शास्त्र शुद्ध बताया जाता है। पूरा गलत गलत चीजें सिखाई जाती है, इतनी हड्डियों को मरोड़ मरोड़ के आसन की, देखो हम बच्चों को इतनी हार्ड हार्ड आसन सिखा रहे हैं, गलत है वो। किसी किसी बच्चों का उसके कारण डेवलपमेंट रुक सकता है, हाइट के इशू हो सकते हैं, या बॉडी रिगार्डिंग भी डाइजेशन में, या शरीर के शरीरांतर्गत जैसे क्या है स्पाइन में किसी किसी ऑर्गन में डैमेज भी हो सकता है उन सब के कारण। तो वो जिम्नास्टिक और वो एक चीज अलग है, लेकिन योग में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रॉपर उनको हमें एज के हिसाब से ही बहुत हार्ड हार्ड आसन नहीं लेने हैं उनके। उनको कैसे खेल खेल में, या उनको बहुत इजी वे से आहार के बारे में बताते जाओ, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। आज क्या बता दिया कि आज अनहेल्दी फूड में, जैसे राजसिक तामसिक फूड अनहेल्दी में आता है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताते जाओ। तो या जैसे वो वीडियो था जो मैंने बताया कि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कोई वीडियोस हो कि उसमें अनहेल्दी फूड के रिगार्डिंग दिखाया गया है कि हमारे शरीर को कैसे डैमेज करता है, ऐसे कुछ उनको बताओ। या सब्जियों के बारे में बताओ कि वेजिटेबल्स हमारे शरीर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। पानी पानी पीना, पानी पीते समय अफर्मेशन डाल के पानी पियो, शांति से बैठकर पियो। पूरे दिन में कई बच्चे हैं पानी ही बहुत कम पीते हैं, पानी पीने के रिगार्डिंग बताओ कैसे पानी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें भी कैसे डेवलपिंग एज के हिसाब से, जैसे लड़कियों में आजकल, तो पहले लड़कियों को 12 साल के बाद पीरियड्स आते थे, आजकल 10 साल किसी किसी बच्चों को, लड़कियों को तो 9 साल ऐसे भी जल्दी अर्ली पीरियड्स आना शुरू हो गया है। तो वैसे स्टूडेंट्स भी हमारी क्लास में आती है, तो उनको अलग से काउंसलिंग सेशन देना चाहिए। उनको पीरियड्स में तकलीफें होती है, इरेगुलर हो जाते रहते हैं उनके, स्टार्टिंग में पीरियड्स ऐसे जल्दी शुरू हो जाते हैं, बहुत हेवी ब्लीडिंग या बहुत कम ब्लीडिंग, या कभी पीरियड्स आते हैं कभी नहीं आते। उनको अलग से उनकी मम्मी और बेटी को काउंसलिंग देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उनके आहार में कैसे आयरन की मात्रा प्रॉपर, सारा बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, कैसे प्रॉपर उनको केयर लेनी चाहिए, हार्मोन्स जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ऐसे उनको आसन बाद में, जैसे 13 इयर्स के ऊपर, जैसे उनको कौन कौन से आसन अच्छे हैं, तो उनको वो एक तो क्लास में उस एज में उनको एम्बेरेसिंग सा कई बार फील हो जाता है, तो ऐसे सिर्फ हम बोल सकते हैं कि उनको बाद में बता सकते हैं, या सिर्फ लड़कियों की बैच है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं तो बताओ कि जैसे भुजंगासन है, धनुरासन है, या शलभासन, कौन कौन से आसन है गायनिकल हेल्थ के लिए अच्छे, वो उनको आप लोग बता सकते हो। आजकल ऐसी चीजें भी बहुत बढ़ती जा रही है। और ऐसे आप लोग दूसरा क्या कर सकते हो, ये सारा हो गया। फिर आप ऐसे किसी प्री स्कूल में गए तो आपको प्रॉपर वहां पर वर्कशॉप आप ऐसे अलग अलग बना सकते हो, जैसे कि हाइट का बढ़ाने के लिए वर्कशॉप, टॉन्सिल्स की समस्या आती है बच्चों को, तो टॉन्सिल्स विकार के रिगार्डिंग कैसे योगाभ्यास देना चाहिए। मेमोरी कंसंट्रेशन के लिए वर्कशॉप, 8 दिन का 15 दिन का ऐसा वर्कशॉप बना सकते हो कंसंट्रेशन का। बच्चों का कैसा कि दूसरा कि बच्चों के रिगार्डिंग आप ऐसा एक पूरा 3 महीने का कोर्स बना सकते हो कि उसमें आप पूरा ऐड कर सकते हो, ऐसा कि मेमोरी कंसंट्रेशन फोकस बढ़ रहा है क्या, आपके बच्चों का अब पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है क्या, बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं क्या, समय से खाते नहीं हैं, समय से उठते नहीं हैं। तो आपके लिए किड्स योगा का वर्कशॉप तो वैसे 3 महीने, ऐसा तो 1 महीने में बहुत ज्यादा ग्रास्पिंग, ऐसे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन ऐसे उनको बता सकते हो आप लोग। ऐसे वर्कशॉप भी 1 महीने का, 15 दिन का, 8 दिन का, ऐसे भी आप छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी ऐड कर सकते हो। आजकल तो देखो स्कूल में भी, हर स्कूल में योग का पीरियड होता है। योग का महत्व इतना बढ़ चुका है कि योग का स्कूल में भी आजकल हर इसमें
योग दिया है। योग को देखो कॉर्पोरेट सेक्शन में भी जाओगे तो योग के सेशंस रहते हैं वहां पर, क्योंकि योग जो है वो हर चीज से रिलेट करता है। स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, स्कूल से रिलेट करता है, ऑफिसेस से रिलेट करता है, हाउसवाइफ्स के लिए, घर के सभी। तो वैसे छोटे बच्चों के रिगार्डिंग भी हम सारे के सारे प्रक्रियाएं बड़ों जैसी छोटों की नहीं ले सकते। उनको सिखाने का भी टेक्निक एक अलग लगेगा, नहीं तो बच्चे क्या बोलेंगे, अरे जाने दो बाबा बोरिंग सा, मैं नहीं करूंगी योग। एक बार ऐसे हुआ, मेरी बैच में आने वाले सभी मम्मी ने क्या किया, बोलने लगे कि प्लीज 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 आप बच्चों की बैच लो ना, बच्चों की बैच लो ना। तो मेरा शेड्यूल तो बहुत टाइट है, लेकिन मैंने बोला कि 1 डेढ़ महीना जैसे थोड़ा मेरे पास फ्री है, तो हम वीक में 3 दिन का शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसे था कि बच्चे क्या करते थे, अरे बाप रे ये क्या योग है, कितना स्लो होता है ये योग में, कितना तो बोरिंग होगा, मम्मी ने जबरदस्ती डाल दिया, ऐसे थोड़ा सा फीलिंग था। लेकिन जैसे उनको मैं सिखाती गई, जैसे बताती गई सिखाती गई, जैसे हम इंटरेस्ट से, तो ऐसे हो गया कि वो लोग बोलने, अरे 3 ही दिन क्यों होता है क्लास, पूरा 5 दिन होना चाहिए था ना। बाद में भी जैसे बंद कर दिया, मैंने लेना बंद किया, अरे बैच क्यों बंद हो गई, अपनी बैच क्यों बंद हो गई, कितना तो अच्छा, कितना तो अच्छा, हमें उसमें एंजॉय करते हैं हम, एक एक घंटा कहाँ पे, और कैसा है इसमें भी एज वाइज, स्टार्टिंग के ही बच्चों को 1 घंटे का योग का दे दोगे वो बोर हो जाएंगे। उनके लिए आधा घंटा या 40 मिनट्स का ही सेशन रखना पड़ता है। जो बड़े हैं, बड़े बच्चों का सेशन, जैसे 10 साल के ऊपर के बच्चे, उनकी क्षमता होती है ज्यादा समय बैठे, लेकिन छोटे बच्चों के रिगार्डिंग ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्कूल का भी पीरियड 1 घंटे का पीरियड नहीं होता स्कूल में, क्यों नहीं होता, वो स्टडी के साथ बनाया गया उनका सारा एग्जाम, सारा शेड्यूल है। उनके शेड्यूल में क्यों रखा है, स्पोर्ट्स का लेक्चर रखा रहता है, म्यूजिक का क्यों रखा रहता है। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 ठीक नहीं, वैसे योग की इसमें भी बच्चों को सिर्फ आसन आसन प्राणायाम प्राणायाम, हम ऐसे उन पर फायरिंग नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से काउंसलिंग प्रॉपर, लेकिन इस सब में क्या लगेगा, ये सारी इतनी चीजें हैं। तो किड्स योगा की बैच बहुत ज्यादा हद तक प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। तो आप लोग क्या करते हो, अरे हमें रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं, हो गया। तो इधर मैं सिर्फ अकेली प्रैक्टिकल नहीं करूंगी, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे 100% लगेगी। ऐसा नहीं कि मैंने तो खाना ही खा लिया, मैंने तो यही कर लिया, हम लोग भी एडजस्ट करते हैं। तो वैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, वीडियो बिल्कुल इधर उधर शेयर नहीं किए जाते, सिर्फ आप लोगों के पास ही होते हैं। तो इसलिए वीडियो अच्छे से ऑन रखो, ऑन रखते अलर्टनेस बढ़ता है, आप में इतना नहीं करते आप लोग। दूसरा है कि नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, अच्छे से नोट्स मिलेंगे, लेकिन कैसे, सेशन के पहले ही दे दो, पहले ही दे दो ऐसा नहीं, सेशन होने दो, जिस दिन जो सिखाया है उसको सीखो और प्रैक्टिस करो। कुछ ना, जैसे जब हम सरप्राइजिंग चीजें सीखते हैं ना, तो वो हम बहुत अच्छे से सीखते हैं सारा टॉपिक, नहीं तो इधर उधर से अलग अलग सा सीख के आके वो सारा ठीक से नहीं सीखा जाता। तो नोट्स मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी आपको प्रॉपर मिल जाती है, किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होती। और कई सारा इसको छोड़ के कई सारी और भी, जैसे 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 समय मिलता जाता है, जैसे तो सिखाई जाएगी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखो, और कैसे वीडियो ऑन करके अपने समय से एक अच्छे से नोटबुक पेन रखो साथ में। बच्चों को मुद्राएं भी रहेंगी, मुद्राओं को हम, जो बेसिक सी बच्चों के लिए जरूरी मुद्राएं हैं, मुद्राओं को हम रखेंगे कि उनकी माध्यम से उनकी जैसे स्कूल की डेवलपमेंट, जैसे पढ़ाई करते हैं तो ऐसे मुष्टि मुद्रा है, ये पुस्तक मुद्रा बोला जाता है इसे। तो ये पुस्तक मुद्रा लगाकर अगर पढ़ेंगे तो उसकी उनकी ग्रास्पिंग, वो बहुत ज्यादा, मतलब हार्ड टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, अभी मत करो, जब सीखेंगे तब करना। तो वो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, सीख लेते हैं। तो और उनको जैसे चक्रास मेडिटेशन है, तो बड़े बच्चों का ले सकते हैं हम, छोटे बच्चों को इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो चक्रास का मेडिटेशन हम बच्चों से करवाएंगे कि उसके फायदे तो सभी के लिए है, सभी छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को फायदे, तो बच्चों के लिए कुछ अलग से नहीं होते फायदे। लेकिन चक्रास मेडिटेशन बहुत पावरफुल अच्छा मेडिटेशन है। बच्चों को हम जैसे प्रकृति से मिलाने वाले, जैसे सन का मेडिटेशन है, मून का मेडिटेशन है, सन सैल्यूट्स जो है, तो बच्चों के लिए सन सैल्यूट तो बहुत अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं। 9-10 साल के बच्चे जो है ऊपर के एज के, उनको हम अच्छे से सन सैल्यूट करवा सकते हैं। हर तो उनका सर्वांगीण विकास उनसे बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे कितनी सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो ये हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और दूसरी चीज, लास्ट किड्स योग की बैच में ऐसे था कि
प्रैक्टिकल कब लोगे, प्रैक्टिकल कब लोगे, बीच में ही प्रैक्टिकल लेने लग गए, थेरी कब लोगे, थेरी कब लोगे। तो क्या हो जाता है, पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। तो मैंने जैसे बबली जी है, पूजा जी भी है, ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है, इनको पता है, मैं हर चीज ना ऐसे सिखाती जाती हूँ कि वो कनेक्ट कर पाओ आप लोग। बीच में ये, बीच में ही वो, बीच में ही वो मुझे भी पसंद नहीं आता। मुझे बहुत परफेक्टली वेल प्लान्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत अच्छे से डेडिकेशन से सिखाना पसंद है। तो वो मैं अपने हिसाब से प्रॉपर, मैंने सारे टॉपिक्स क्या, उससे 4 गुना ज्यादा टॉपिक्स आप लोगों के हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि टीचर को टीचर के हिसाब से सिखाने दो। ओके। और जैसे लिखने की भी, मतलब ऐसे करो, आइडियली नोट्स बनाओ कि डे 1, डे 2, डे 3 आज क्या क्या सीखा, कल क्या क्या सीखा। शॉर्ट लिस्ट कर करके, कि कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे हमें भी स्कूल में बुक मिलता था, लेकिन बुक का छोड़ के कितनी सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा भी सिखाई जाती थी कि जो हम नोटबुक में लिखते थे। वैसे कोर्स के रिगार्डिंग रहेगा। और नोट्स है ना, नोट्स को समय से डाउनलोड करना है, प्रॉपर सेव करके रखना है, घूमने नहीं चाहिए बार बार नोट्स। ओके। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और वीडियो ऑन करके नोटबुक पेन रखकर बहुत बहुत अच्छे से रोज का सेशन करना है। और कोई चिंता नहीं, अच्छे से जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनसे तो भी आपको पता चलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, नोट्स भी अच्छे से मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अच्छे से मिलते हैं, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती। तो सभी चीजों के रिगार्डिंग कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है। और जो भी कोई क्वेरीज एक्स्ट्रा से अभी आप लोगों को होंगी, तो आप सर को कांटेक्ट कीजिए, और सर आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो कल से हमारा शुरू हो जाएगा सिखाना। ओके। चलो, हरिओम। पूजा जी आ गए, बाद में आए, इंट्रोडक्शन रह गया आपका। कोई नहीं।